find the equivalent resistance of a 3-stage resistive ladder with R1, R2, R3, 4, 5, 6. तो number of stages जैसे मैंने बताया था which is denoted by n, वो अगर 3 है तो जो number of resistors जो है वो 2n है, मतलब 6 हैं. So the total number of resistors that you have is 6, जो कि हमने एक 6 resistance का जो combination बनता है वो हमने यहाँ पे depict किया हुआ है. और just a minute. बेसिकली इसको हमने सिंपली जो हमें वैल्यूज गिवन है उनको प्लग इन करना है इस फॉर्मूला में. तो जब हम इस फॉर्मूला में प्लग इन करते हैं, ठीक है, इट इज ऑब्वियस कि हमें फ्रॉम द बॉटम अप जाना पड़ेगा. मतलब 1/20 + 10 कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट प्लस विद 1/15, फिर ये इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 30 के साथ सीरीज में कंबाइन होगा. फिर जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो 10 ओम के साथ जो है पैरेलल में होगा. उसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो 12 ओम के साथ सीरीज में होगा. तो अल्टीमेटली यू विल गेट 20 किलो ओम्स. ठीक है, तो बड़ा स्ट्रेट सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है इसको कंप्यूट करना. अच्छा, अगर हम आगे चलें तो एक अगला एग्जांपल है जिसके अंदर फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द शंट आर्म्स ऑफ अ 3-स्टेज लैडर. अगेन 3-स्टेज लैडर है, R1 2 3 4 5 6 है. और so R1 is 1 kilo ohm, R2 is 8 kilo ohm, 1 kilo ohm, 8 kilo ohm, 2 kilo ohm, 18 kilo ohm, 4 kilo ohm, 5 kilo ohm. ठीक है. So we have to find the voltages across the shunt arms. मतलब V2 हमने find करना है, which is the voltage across this shunt arm. फिर V4 find करना है, which is the voltage across the 18 ohm arm, 18 kilo ohm. फिर V6 find करना है, which is the voltage across the 5 kilo ohm arm. ठीक है. The reason we are calling this V2, V4, V6 is because this is R2, this is R4 and this is R6. ठीक है. इसके अलावा एक मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना, which is basically Sergio Franco, what it typically does is to shed the suffixes, rather prefixes, sorry. ये जो किलो वाला जो प्रीफिक्स है ना, ये अक्सर जो है ये इग्नोर करता है. किलो, मिली, ये इग्नोर करता है और अल्टीमेटली पूरा रिजल्ट निकालता है. एंड डायरेक्टली जो है ना उसके साथ जो भी अगर कोई प्रीफिक्स आएगा तो वो इंट्रोड्यूस कर देता है. आई वुड रिकमेंड यू गाइस नॉट टू डू दैट. यानी अनलेस यू एब्सोल्युटली आर सर्टेन के व्हाट यू आर डूइंग, तो फिर यू कैन डू इट. लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ना करता. यानी आई माई सेल्फ एम नॉट वेरी सर्टेन. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो प्लीज डोंट डू दिस. मिसाल के तौर पे R5 = 4 किलो ओम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा हुआ है, तो ये गलत है. ठीक है, इस तरह नहीं करना चाहिए. इस तरह से नोटेशनल कन्फ्यूजन पैदा होती है. इससे अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आता है वो गलत हो सकता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. आप इस तरह ना करें. आप जो है स्टेप वाइज लेके चलें चीज़ को एंड ट्राई एंड ensure all the prefixes of all the units are included. इसके अलावा यूनिट्स को भी आइडियली इंक्लूड करने की कोशिश करा करें अपने इवन इंटरमीडिएट स्टेप्स के अंदर. सो हैविंग सेड दैट, अभी तक जो ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल 2.51 का 2.15 का जो क्वेश्चन है उस और ये जो सर्किट है जिस तरह सेटअप हुआ हुआ है, इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, so one of the ways that we can tackle this question is to compute the equivalent resistance of the overall network. ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे equivalent resistance find की है, हम ये भी कर सकते हैं. ठीक है, और क्योंकि हमने बेसिकली हम इसको इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज +15. थोड़ा सा मैंने वो नोटेशन डिफरेंट कर दी है. अच्छा, बेसिकली हम एक, बल्कि यहाँ पे तो एक ही रेजिस्टेंस होगी ना. सो दिस इज +-15. दिस इज एन इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक हो गया. ये जो आपके पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है, एक R2R रेजिस्टिव लैडर की, सॉरी, वो जो भी होगी वो हम कंप्यूट कर लेंगे. ठीक है, और जब कंप्यूट कर लेंगे तो बेसिकली आपको एक सर्टन करंट मिलेगा विच इज बेसिकली, लेट्स कॉल इट I1. ठीक है, दिस करंट I1 इज इक्विवेलेंट टू दिस करंट I1, इज द सेम. इसके ऊपर किसी को एतराज तो नहीं है? बेसिकली देखें, चले मैं एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ. हमने क्या किया है, इस रेजिस्टिव लैडर को रिड्यूस किया है इन दिस फॉर्म. मैंने क्या किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, बिल्कुल जिस तरह से पिछली स्लाइड पे हमने फाइंड की थी. ठीक हो गया. और इसको मैंने रीड्रॉ कर लिया सर्किट को 15 ओम और R इक्विवेलेंट के साथ. ठीक है, अब R इक्विवेलेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है I1,
दैट इज द सेम एज द करंट I1 ओवर हेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें जो ओरिजिनल सर्किट है उसके अंदर जब करंट I1 यहाँ से, यानी दिस इज द टोटल करंट दैट लीव्स द सोर्स। ठीक है, आगे वो डिवाइड हो रहा है I2, I3, I4, I5 और I6 में, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब हमने एक कंप्लीट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ली है, तो वो जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो सारे के सारे में से क्या करंट फ्लो कर रहा होगा? ऑब्वियसली जितना का करंट जो है वो जितने करंट ने लीव किया है 15 ओम सोर्स को, सारा का सारा वो करंट फ्लो कर रहा होगा उसके थ्रू, सीधी सी बात है। ठीक है ना? क्या नहीं कर रहे, सॉरी? अच्छा, फिर एक माइनर इशू है, मैं दोबारा बना दूंगा, बट द पॉइंट इज कि होपफुली ये चीज क्लियर है। ठीक है, मतलब दिस मच होपफुली इज क्लियर। सबसे पहले हम काम कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था। आर इक्विवेलेंट थी हमारी 20 किलो ओम्स। ठीक है, तो यहाँ पिछली स्लाइड में भी हम ये कर सकते थे कि एक, बल्कि यहाँ पे तो सोर्स ही नहीं है, तो खैर अगर सोर्स होता भी तो इस पूरे रेजिस्टिव सर्किट का जो इक्विवेलेंट हमें मिला था, विच वुड हैव बीन व्हाटएवर, वो हम यहाँ पे लिख सकते थे, विच इज 20 किलो ओम्स। ठीक है, वो हम यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा, ये 15 वोल्ट्स है, वो I1 होगा। ठीक है, अब I1 आपको पता चल गया। जब I1 पता चल गया तो बेसिकली यू कैन बाय ओम्स लॉ कंप्यूट दिस वोल्टेज, ब्रांच वोल्टेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं VR1। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच R1। ठीक है, VR1 पता चल जाएगा, ऐसे ही होगा जी। जब VR1 पता चल जाएगा बाय ओम्स लॉ, तो वी कैन राइट -15 बाय KVL। ठीक है, अगर KVL इस लूप पे लगाऊं, -15 प्लस VR1 प्लस V2 इक्वल्स 0। यहां से मुझे V2 पता चल जाएगा, 15 माइनस VR1। और VR1 मुझे कैसे पता है? बिकॉज यू नो बाय ओम्स लॉ VR1 इज 1 किलो ओम, सॉरी, इंटू I1, क्योंकि R1 वॉज 1 किलो ओम एंड I1 जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो इस तरह से ऑलरेडी कर लिया है। वी हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, तो इससे मुझे V2 पता चल जाएगा। V2 मुझे जो भी होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब मुझे V2 पता है। जब मुझे V2 पता है तो मैं I2 भी इजीली फाइंड कर सकता हूं, बिकॉज आई कैन राइट V2 अपॉन 8 किलो ओम। ठीक है, तो मुझे I2 भी पता चल जाएगा। जब मुझे I2 पता चल गया है और V2 भी पता चल गया है, तो आई कैन फाइंड I3 as I1 minus I2 by applying KCL at ये गायब कैसे होता है? Anyway, ये गायब नहीं हो रहा, इसको इग्नोर करें। सो बेसिकली आई कैन अप्लाई KCL एट नोड 2। ठीक है, और मुझे I3 पता चल जाएगा। जब मुझे I3 पता चल जाएगा तो आई कैन ऑलवेज फाइंड VR2 बाय ओम्स लॉ। ठीक है, इसी तरह से मजीद KVL अप्लाई करके आई कैन ऑल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 18 किलो ओम रेजिस्टर। कैसे? द वोल्टेज अक्रॉस द 8 किलो ओम रेजिस्टर विच इज V2। सो आई से माइनस V2 प्लस I3 मुझे पता है, तो आई कैन से 2KI3। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। आई कैन राइट प्लस VR2, तो यहाँ से मुझे VR2 पता चल जाएगा, जो भी होगा वो मुझे पता चल जाएगा। एंड VR2 इज बेसिकली द सेम एज V4। VR2 मैंने कह दिया, सॉरी, दिस शुड बी VR4। ठीक है, सो VR4 इज द सेम एज V4। अच्छा, तो ये होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है, या ऊपर से तो नहीं गुजर रही? ओके, ठीक है, तो अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रही है, यू कैन ऑलवेज रिव्यू द जो रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्ड हो रही है ना वीडियो? हाँ, वे रिकॉर्ड हो रही है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी आपको चीज़ क्लियर नहीं है, तो इस तरह के हमने एग्जाम्पल्स आगे काफ़ी करने हैं। ठीक है, तो आस्ता आस्ता ये कॉन्सेप्ट्स मतलब होपफुली दे विल सिंक इन। ठीक है, बट अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी बता दी हैं इस प्रॉब्लम के, यू हैव टू डू दैट। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, जो दूसरा तरीका है जो इस स्लाइड के ऊपर इलस्ट्रेटेड है वो ये नहीं है। ठीक है, द मेथड दैट इज इलस्ट्रेटेड ऑन दिस स्लाइड इज प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस। तो प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस एक दफ़ा पहले हमने किया था, तो आई डोंट वांट टू डू इट विद यू गाइस अगेन। ठीक है, यू कैन सिंपली रीड थ्रू दिस स्लाइड, होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस इस सर्किट के ऊपर अप्लाई हो रही है। बेसिकली दे आर गोइंग टू फाइंड I6 फर्स्ट। ठीक है, या V6 फर्स्ट, जो भी होगा, और
उसके लिए एक जेनेरिक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और फिर दे विल मूव लेफ्टवर्ड, ठीक है, लेफ्टवर्ड मूव करते जाएंगे एंड दे विल एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ V6 या I6 जो भी, ठीक है, everything is expressed in terms of V6. Ultimately you will be able to find V6, or you simply need to plug it in to find I1, I2, V2, I3, I4 and so on, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस हमने दो एग्जांपल्स में पहले देख लिया है, तो यू कैन हैव अ लुक हियर।